कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मेरे आसपास एक सीक्वेंस घूम रहा होता है जो मुझे सिखा रहा होता है। जैसे मैंने एक्टिव माइंडसेट, एक्टिव वे, एक्टिव वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। और कल मेरी क्लास कम्युनिकेशन की, जो कि मैंने बताया था कि कितने तरीके से मैंने अपने मिस्टेक्स को सुधारा कितनी बार। और एक लड़के को देखकर मैं थोड़ा जेलस भी हुआ था क्योंकि उसके अंदर सारी ट्रेड अच्छी तो थी, पर मुझे एक ट्रेड अपनी चुराई हुई लगी जिसमें मैं फ्रेंडली बातें करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, तो उससे थोड़ा जेलस हुआ। पर जेलस के साथ फिर मैं बाद में उस ऑब्जर्वर हूँ, तो ऑब्जर्व जब करा तो निष्पक्ष रूप में ऑब्जर्व करता हूँ। उसमें फिर मैंने ये सोचा कि उस व्यक्ति से सीखना चाहिए, दिस इज़ अ गुड क्वालिटी पर्सन। ठीक है। अब धीरे धीरे कई दफ़े मेरे दिमाग में बार बार आसपास से माई इन्वायरमेंट में भी कॉन्फिडेंट, वो कम्युनिकेशन, ठीक है, मैं एक्टिव वेज बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ बता रहा हूँ, एक्टिव माइंड से बता रहा हूँ, तुरंत सोचना। अब मैं कोई वीडियो परस्यू कर रहा हूँ जो कि है कॉन्फिडेंस की, सारे के सारे एक ही लिंक से है कनेक्टेड कि मुझे एक ही चीज़ का नॉलेज दे दें, कैसे ना कैसे करके अपना एक्टिव माइंड सेट या वेज एक्टिव करो। लैंग्वेज इज़ नॉट अ पैसिव, लैंग्वेज इज़ एक्टिव। जब आप लैंग्वेज को पढ़ना बंद कर दो, केवल अपने स्पेशलिस्ट फील्ड में ही ध्यान दो। जैसे कि मान के चलो मैं भटक रहा था, मैं सोच रहा था कि एक थर्ड बिजनेस वो सेकंड बिजनेस करना चाहिए, सेकंड बिजनेस करना चाहिए, पर बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं कुछ वर्क तो कर ही रहा हूँ, मैं एक करियर में तो हुई डिलीवरी बॉय की। अब अगर मुझे उसे चेंज करना है तो सीधी सी बात ये है, एक समय तक करो देन उसे ओवरऑल चेंज कर दो। ना कि ऐसा नहीं कि बिजनेस के संग थर्ड बिजनेस कभी भी ऑपरेट मत करना। क्यों? तीन तीन जगह आपका दिमाग नहीं चल सकता। लाइफ इज़ टू पहियों पे चलती है, दो पहियों पे लाइफ चलती है। और दो पहिया मतलब ये है, एक लाइफ और एक करियर पे। करियर मान के चलो डिलीवरी बॉय का है, ठीक है, तो करियर पहिया चेंज हो सकता है, पहिए को बदला नहीं जा, वो पहिए एक्सचेंज जरूर हो सकता है, बदला जा सकता है, पर पहिए के साथ दूसरा पहिया लगा के चलाया नहीं जा सकता। तीन पहियों की गाड़ी अच्छी नहीं है, दो ही पहियों की बढ़िया है। मतलब कि मुझे नेचर ये सिखा रहा है कि कैसे न कैसे करके अपना एक्टिव माइंडसेट प्ले करो पहले तो, फर्स्ट ऑफली। और ये जो तुम सेकंड बिजनेस सोच रहे हो, भाई सेकंड बिजनेस क्या है? बिजनेस मतलब कि करियर। करियर मेरा किस में? डिलीवरी बॉय में, ठीक है। अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे डिलीवरी बॉय का करियर है, ठीक है। तो फिर अब मुझे वर्क किस पर करना चाहिए? लाइफ पे। लाइफ क्या मेरी? स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक मार्केट पे ध्यान लगाओ। जब पैसा अधिक जुड़ जाए और लगे कि ये पहिया मेरा पुराना हो चुका है, तो इस पहिए को एक्सचेंज करो, ना कि इसकी जगह साथ में एक और लगा दिया। ये खराब पहिया बेकार में दूसरी चीज़ को भी खराब कर देगा। बेहतर क्या है? इस पहिए को एक्सचेंज करो, मतलब डिलीवरी बॉय से फिर शिफ्ट हो जाए किसी और बिजनेस में। बिजनेस टू बिजनेस शिफ्ट होना, ना कि बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस चलाना है। ये सेकेंडरी बिजनेस नहीं कहा था मैंने अपने आप को। मैंने अपने आप को कहा था कि दो काम करने हैं, एक लाइफ जी क्या रहे हो, और दूसरी अपनी करियर रिलेटेड लाइफ। करियर मतलब कि थोड़ी स्टेबिलिटी लाओ बॉडी के अंदर। क्यों? आप अगर रसिंग या क्या बोलते हैं निरंतर चलते रहोगे तो डिस्ट्रॉय होते रहोगे, ऑल टाइम क्रिएट होगे, ऑल टाइम डिस्ट्रॉय होगे, स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो साथ में के साथ थोड़ा स्टेबलाइज रखो ताकि बॉडी जो है मेंटेन रहे। रिकवरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहा जा सकता, न्यूट्रल माइंडसेट से सोचा जाता है, ऑब्जर्वर से। क्योंकि कभी कभार बदलना और स्टेबल होने से ज़्यादा त्याग, वो चेंज और स्टेबल होने से बेहतर है त्याग करना। त्याग करके आइसोलेटेड हो जाना और फिर खुद को खाली करके एम्प्टी करना, डिसजॉइंट होकर एम्प्टी हो जाना, एंड देन न्यू चीज़ें, न्यू एलिमेंट्स क्रिएट करना। जब आप एम्प्टी हो जाओगे, डिसजॉइंट हो जाओगे, तो पहले ही आप संतुलन हो जाओगे, जीरो के फॉर्म को स्टोर कर लोगे, और धीरे धीरे जब एलिमेंट्स जोड़ लोगे तो 9 के फॉर्म को स्टोर कर लोगे। अभी भी मेरा माइंडसेट मुझे और कुछ नहीं बता रहा, एक्टिव माइंडसेट और बेटर माइंडसेट के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि कॉन्फिडेंटली बात करो, कॉन्फिडेंटली अपने आप को कम्युनिकेट करो। कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, सपोज करो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश पे ध्यान नहीं लगाऊंगा, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाऊंगा, तो मैं उस पर स्पेशलिस्ट कैसे बन जाऊँगा? मतलब मुझे अंग्रेजी अगर मेरे को नेचर पढ़ा रही है, तो मेरे को 24 घंटे अपने केवल अंग्रेजी पे नहीं, अंग्रेजी पे, डिलीवरी पे, स्टॉक मार्केट पे, जिन भी चीज़ों को मैं अभी कर रहा हूँ उन चीज़ों पे देना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। विदाउट चिंतन काम नहीं चलेगा। मतलब वेज तो मैं बना लूँगा, वेज तो मेरे पास है कि मुझे नेचर सिखा देगा एक्टिव माइंडसेट कैसे बनना है, एक्टिव पहलू कैसे बनाना है, एक्टिव थिंकिंग कैसे करनी है, वेज कैसे फाइंड करने हैं, गलतियों को कैसे दोबारा इंप्रूव करना, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, या क्या बोलते हैं चीज़ों को कैसे सुधार करते चले जाना है और परफेक्ट बनते चले जाना है, ठीक है। दुनिया के सामने ऐसे प्रोडक्टिव बनते चले जाना है, धीरे धीरे अनप्रोडक्टेबल में कैसे वर्क करते चले जाना है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कैसे प्रिडिक्टेबल करते चले जाना है, और दैट इज़ द पॉइंट।
इज द पॉइंट्स, ये मुझे सिखा देगा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, बात कैसे करनी है, किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना है, किस तरीके से वेज चलने। बट ऑलवेज वेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर ओनली लाइफ। लाइफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर ओनली लाइफ, करियर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर ओनली लाइफ। वो सॉरी ओनली नहीं, मतलब दोनों इम्पोर्टेंट रखते हैं, करियर एंड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी लाइफ के लिए। फाइनेंशियल एंड ड्रीम मतलब कि वर्क, वो वर्क हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपके ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं और आपका वर्किंग, आपकी कर्तव्य, आपका धर्म, आपका ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। बहुत हैव इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द बैलेंस। एक भैया कभी भी आप यूँ नहीं कह सकते कि मैं दुख ही दुख लूँगा, वरना आप डिप्रेस होकर ज़िंदगी से जाने की कोशिश करोगे। यूँ नहीं कह सकते सुख ही सुख लूँगा, वरना प्रकृति ऐसा ना चाहेगी कि आप फिट रहोगे। तो बेहतर क्या है, दुख सुख बात की प्रणाली ही बैलेंस प्रणाली कहलाती है, संतुलन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो केवल वेज इंपॉर्टेंट नहीं रखते, वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। यदि मेरे को वेज आते हैं, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, ऑर्डिनरी तरीके से चलता हूँ, ऑर्डिनरी तरीके से सीखता हूँ, अलग तरीक़ों से अपनी गलतियों को सुधारता हूँ। और ठीक है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं परफेक्ट बन सकता हूँ बिकॉज आई एम अ डेविल। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि मुझे वर्ड्स पे प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट वर्ड्स में काम नहीं चल सकता। मैं किसी प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट पे तभी प्रोडक्टिव हूँ तो मैं अनफेवरेबल वर्क आउटकम्स में वर्क कर रहा हूँ, तभी मैं फेवरेबल आउटकम जनरेट कर पा रहा हूँ। विदाउट अनफेवरेबल आउटकम के, विदाउट क्या बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी के, कोई भी चीज़ प्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकती। कोई भी इम्परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बन ही नहीं सकती। सॉरी मतलब गलत कह दिया, इम्परफेक्ट के बिना कोई भी परफेक्ट चीज़ बन ही नहीं सकती। एक राइटर के बिना कोई भी काल्पनिक चीज़ बनी नहीं सकती। डैट इज़ इम्पोर्टेंट। विदाउट वर्ड्स के वेज में क्या करूँगा, हाँ जब मैं किसी से बोल ही नहीं पाऊँगा उसकी लैंग्वेज में, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ ताकि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकूँ, अंग्रेज़ी में बोल सकूँ, तो मैं क्लास में बैठे बैठे 1.5 घंटे में तो अंग्रेज़ी सीख ही जाऊँगा। या मैं क्या बोलते वहाँ पे क्लास में बैठे बैठे, ठीक है मेरे पे डिफरेंट वेज है, हो सकता है मैं क्लास में मैम कुछ पढ़ा रही है, साथ के साथ अपना डिक्शनरी से वर्ड्स पढ़े जा रहा हूँ, पर मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ ना, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ ना। ये एक्स्ट्रा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट करनी होती है, देन आप डेवलप करो तो चीज़ों में। ऐसी डिलीवरी बॉय के काम में अगर मैं ये सोचूंगा मैं डिलीवरी के साथ कुछ और भी खोल लूँ, कुछ और भी खोल लूँ, कुछ और भी खोल लूँ, तो नहीं चलेगा काम। बिकॉज आपकी लाइफ में सिर्फ 2 ही पहिए की ज़रूरत है। एक पहिया वो जिसमें आप लाइफ खेल रहे हो, लाइफ को प्ले कर रहे हो, वो डिसिप्लिन जिसमें आप रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क टेकिंग वाला जिसमें स्मार्टली प्ले कर रहे हो, वो है आपका, जैसे मेरे लिए स्टॉक मार्केट। क्यों? मेरी स्टॉक मार्केट में मैं साइंस की चीज़ें भी घुसेड़ देता हूँ, मैं जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ वो सारे लॉजिकल फैक्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं, वो मुझे वर्क देते हैं बिकॉज वो स्ट्रेटजीज है। और जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट करता हूँ तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट बन जाता है, समय के साथ वो लॉन्ग टर्म बन जाता है और गैम्बलिंग कहलाने लग जाती है, फिर वो रिटर्न देती है। अमेजिंग। तो यहाँ तो पूरी अवधारणा स्टेटमेंट चेंज सिर्फ फिट हो गई। ठीक है, ये तो लाइफ हो गई। अब स्टॉक मार्केट भी अलग अलग तरीके से होती है। एक तो लाइफ की वर्ड हो गया, एक हो गया लाइफ, दूसरा हो गया करियर। करियर मतलब अभी मैं कर क्या रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, किस में कर रहा हूँ, डिलीवरी में कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं डिलीवरी नहीं करूँ, मैं डिलीवरी मुझे पसंद नहीं आ रही, नहीं लगाना पड़ेगा मन डिलीवरी पे। क्यों? अगर डिलीवरी के साथ कुछ खोलने की सोचो तो तुम 3 पहियों को कर रहे हो कि 3 पहियों पे चलेगी मेरी गाड़ी। 3 पहिए अच्छे नहीं होते गाड़ी के लिए, 2 ही पहिए बेहतर है, 2 ही पहिए बेहतर है। 2 पहियों में ये है बैलेंस बन के रहता है। 3 पायों में कहाँ से बैलेंस बनाते चले जाओगे हर बार। ठीक है, बहुत अनस्टेबिलिटी आती है इक्विलिब्रियम के लिए, क्यों सारा बार सेंटर की तरफ आता है, फिर चौथा पहिया देना पड़ता है, तो लफड़ा ही है। वो भी फिर 2-2 के पेयर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्स बतेरे बनते हैं, 3 वाला भी बन जाते हैं, 3 और बीच में 1 में। और उसकी मैं सिमेट्री में नहीं जाऊँगा, मैं उसकी कैलकुलेशंस पे नहीं जाऊँगा, वरना मैं फिर इंजीनियरिंग बताने लग जाऊँगा। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ मोस्टली। वर्ड्स इसलिए इम्पोर्टेंट रखते हैं आपके, क्योंकि बिना वर्ड्स के आप क्या बोलोगे। आप कोई मेरे सामने वाला व्यक्ति कूल इसलिए लग रहा, वो प्रोकास्टिनेशन, इनफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा जो उसको पता थे, तभी तो वो अपनी बात रख पाया। वेस्ट तो उससे भी आते हैं, मुझे भी आ जाएगी धीरे धीरे समय के साथ, पर वर्ड्स तब आएंगे जब मैं उस पर वर्क करूँगा। ऐसी एक होती है लाइफ, एक होती है करियर। करियर में मतलब कि मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ भाई डिलीवरी में, ठीक है, और मैं सोचूँ डिलीवरी के साथ एक और खोलूँ, ये 3 पहिए बेकार है। बेहतर क्या है, जब मैं पैसा जोड़ लूँ 2-3 महीने बाद, मुझे लगा कि अब मुझे डिलीवरी नहीं करनी, डिलीवरी से ज़्यादा मुझे किसी और चीज़ में, तो शिफ्ट हो जाओ, चेंज कर दो, मतलब इस चीज़ को छोड़ दो। त्याग करके चेंज करो, नॉट ओनली चेंज। केवल चेंज नहीं करना, त्याग करके चेंज करना है। स्टेबल हो गए, चेंज से पहले त्याग आएगा, इसलिए मैं त्याग को महत्व बता देता हूँ। मैं
कॉपी करने के बाद जब कॉपी हो जाओ मतलब स्टेबल हो जाओ तो कट करो, कट मतलब कि त्याग करो और फिर अपने आप को पेस्ट कर लो कहीं और। कॉपी कट पेस्ट, नॉट ओनली कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट दुनिया करती है, दुनिया करती है, दूसरे का चुराया और तुरंत एज इट इज चेप दिया। नहीं, मैं कहता हूँ कॉपी करो, मॉडिफाई करो, देन पेस्ट करो। तो ये एडिशन कहलाए, वो एडिट कहलाएगा। एडिट मतलब आपने कुछ बदल के दिया, मैनिपुलेट करके दिया। वर्ड्स यही इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज वर्ड्स को, अगर आप पे वर्ड्स होगे, फैक्ट्स होगे, तभी तो आइडिया बनाओगे, तभी तो लॉजिक बिल्ड करोगे। विदाउट फैक्ट्स और आइडिया के लॉजिक कैसे मैं वो, विदाउट फैक्ट और उसके क्या बोलते हैं जानकारी के लॉजिक कैसे मेक हो जाएगा, आइडियाज़ कैसे मेक हो जाएंगे नए। आइडियाज़ मतलब न्यू चीज़ तभी मेक होगी जब लूप रिपीटेड होगा। और लूप कब रिपीटेड होगा? जब आप मैनिपुलेशंस कुछ वर्ड्स जानोगे, वो वर्ड्स जानोगे तब उन वर्ड्स को मैनिपुलेट करोगे, नेगोशिएट करोगे। नेगोशिएट और मैनिपुलेट में ये फ़र्क है। मैनिपुलेट हो गया, मैंने एक वर्ड को उठा के दूसरे वर्ड की जगह पोजीशन कर दिया और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लगा रहा हूँ, ये हो गया मैनिपुलेशन। ये तब है जब मेरे पे वर्ड्स है। नेगोशिएशन हो गया मेरे पे वर्ड्स हो या ना हो, मेरे को वेज आते हैं, किस तरीके से अपनी बातें करनी है उस तरीके मुझे आते हैं, वो तरीके नेगोशिएशन कहलाती है। और नेगोशिएशन जब मैनिपुलेशन के संग मिल जाती है तो हमें बेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है। ऐसी आपकी लाइफ में जब आप अपना दिमाग या मस्तिष्क, एक्टिव माइंडसेट किसी भी सर्कमस्टेंस पर अप्लाई करते हो, देन प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। क्यों? पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सिचुएशन को आप ऐसे स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहे हो, और ये स्ट्रेटेजिकली प्ले करना मतलब एक्ट करना, स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहे हो कि वो टाइम पे काउंट हो रहा है। और जब वो टाइम में काउंट हो रहा है तो कोई ना कोई रिटर्न दे रहा है। जब वो लंबे समय तक टाइम में काउंट हो रहा है तो अमेजिंग रिटर्न दे रहा है। तो अमेजिंग कब से आ रहा है? जब लॉन्ग हो रहा है, कुछ स्ट्रेंथेबल हो रहा है, या कुछ हाईली इंटेंसिटेबल हो रहा है, या कंसिस्टेंसी हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है। देन कंसिस्टेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कि वो चलता जा रहा है, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। डिसकंटिन्यूटी में ब्रेक हो रहा है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, डिमोटिवेट हो उस टाइम पे। जैसे मैंने कल गन्ने का रस पिया 10 रुपये, तो मैं गन्ने का रस पिया मैंने, और बस यही पिया था मैंने। तो मैंने फिर बाद में मैं डिमोटिवेट हो रहा, मैंने क्यों पिया, मैंने क्यों खर्च करे उसमें 10 रुपये। इससे बढ़िया मैं कुछ और खर्च कर लेता, मैं अपनी बाइक पे लगा लेता, या बाइक में मतलब कि मैं अपनी पेट्रोल के लिए बचा लेता, या मैं कुछ बेल पत्थर का जूस पी लेता। ऐसी चीज़ों में मेरा दिमाग कल स्ट्रेसफुल हो गया, डिप्रेस हो गया मैं रात में। क्यों? मुझे नहीं पसंद इन चीज़ों को करना। तो ये होती मैंटेलिटी, ये मैंटेलिटी होती है कि आप अगर कुछ बुरा कर दो तो फिर आप उसी चीज़ से डिप्रेस हो जाओ कि मैंने ये चीज़ करी क्यों, किस लिए करी मैंने, मैं क्यों प्रभावित हुआ। तो अगली बार आप प्रभावित होने से पहले डरोगे, ये चीज़ है। इसलिए मैं देख लेना, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में, या महीनों तक बाहर का कुछ खाता ही नहीं, अधिकांश रूप से बोरिंग लाइफ जीता हूँ मैं। ये कारण है कि जीना कैसे है। एक तो लाइफ है, दूसरा करियर। करियर में हार्ड वर्क होता है, लाइफ में स्मार्ट वर्क होता है। रिस्क लाइफ में होता है, करियर स्टेबल होता है। करियर चेंज करना है तो ओवरऑल चेंज करो। समय के बाद जब मुझे लगा कि ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो टाइम के संग बुद्धि आ जाएगी और तुरंत कर दोगे। प्रोडक्टिविटी एक्टिव माइंडसेट और सर्कमस्टेंस दोनों पर होती है। जब स्ट्रेटेजिकल प्ले करते हो, लॉन्ग का मतलब यही है कि कंसिस्टेंट रहना, बने रहना, डिसिप्लिन रहना, देन आप वो खिलाते हो, लॉन्ग टर्म खिलाते हो और अमेजिंग रिटर्न मिलते हैं। अमेजिंग तो मिलता है डिसिप्लिन से ही। प्रोडक्टिव क्या होते हैं? अलग अलग डिसिप्लिन हो जाते हैं, अलग अलग वो हो जाते हैं, और अलग अलग डिसिप्लिन में इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। ये प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है? एक्टिव माइंडसेट से हो रही है, एक्टिव वेज से हो रही है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक्टिव माइंडसेट के संग पैसिवली वर्ड्स इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो वीडियो का नाम भी यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि बोथ इज़ इम्पोर्टेंट। बोथ इज़ इम्पोर्टेंट क्या है? एक्टिव प्लस पैसिव वर्ड